नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का द न्यूज में। ये आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो है समय समय पर अपने धर्म के प्रति आस्था दिखाते रहते हैं। बात चाहे पीएम बनने से पहले की हो या फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद की, उन्होंने कई बार ये कहा है कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। ऐसे में G20 शिखर सम्मेलन के आप कह सकते हैं मेजबानी जो है भारत कर रहा है। कई सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं और इसी में भाग लेने के लिए ऋषि सुनक और उनकी पत्नी भी भारत पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने आपको बता दें कि बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए, जिसमें अक्षरधाम एक मंदिर था। अक्षरधाम का दर्शन उन्होंने किया, पूजा पाठ किया वहां पर, और इसके बाद फिर अब राजघाट जाकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते भी नजर आए। आखिर क्या कुछ रहा पूरा शेड्यूल, किस तरीके से आप कह सकते हैं कि इस वक्त अपना समय भारत में व्यतीत कर रही है ऋषि सुनक जी, किस तरीके से अपना टाइम जो है निकाल रहे हैं, विस्तार से समझिए। तो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आए ऋषि सुनक एक बार फिर जो है हिंदू धर्म में उनकी कितनी आस्था है, इसका एक बड़ा एग्जाम्पल जो है वो सेट करते नजर आए, आप कह सकते हैं कि दिखाते नजर आए। दरअसल जो है सुनक की अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे थे और वहां पर वो 45 मिनट तक रहे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 45 मिनट तक वहां वो इस मंदिर में रहे। न्यूज एजेंसी के अनुसार अक्षरधाम मंदिर के निर्देशक ज्योतिरादित्य दवे जो है, उनका कहना है कि ऋषि सुनक मंदिर में काफी देर तक रहे और उनकी पूजा बहुत देर तक चली है। और क्या कुछ कहते नजर आए वो, और किस तरीके से अक्षरधाम में आप कह सकते हैं ऋषि सुनक भी नजर आए, जरा एक झलक देख लीजिए। रिसीव किया विथ ऑनर। जी जी, क्या कुछ अंदर कैसी पूजा रही उनकी? देखिए, उनकी पूजा बहुत रही, इतनी रही कि उनके साथ में जो उनके सब थे वो लोग कह रहे थे कि भाई साहब हमारे पास समय कम है। तो हमने बोला हम क्या कर सकते, जब भी उनको पूजा करनी है, आरती करनी है, राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण नर नारायण पार्वती परमेश्वर, उस जिनकी मूर्ति के पास पुष्प रखने हैं, प्रार्थना करनी है, तो हम ना कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने पूरी श्रद्धा से उन्होंने सब वहाँ बहुत समय तक प्रार्थना, आरती और पूजा की। क्योंकि अक्षरधाम पूरा प्रांगण एक लंबा प्रांगण है। हाँ, तो हाँ। क्या कुछ देखा उन्होंने? क्योंकि हम जब कोई भी आम आदमी विजिट करने जाता तो 1-1.5 घंटे का समय हाँ, लेकिन उन्होंने पहले से हमको कह रखा था कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 45 मिनट है, बिटवीन 30 and 45 minutes. So we said whatever you say, we will agree to complete the program as soon as you say. तो जैसा कि आपने सुना कि दवे कहते नजर आए कि उनके साथ आए लोग कह रहे थे कि हमारे पास समय कम है, लेकिन हम उनको कैसे रोक सकते थे। उन्होंने यहाँ पूरी श्रद्धा से पूजा की। ज्योति त्रिंद ने आगे कहा कि हमने आज जो देखा वो पूरी तरह से सच बात है। उनकी आंखों क्रियाओं में जो प्रेम भक्ति थी वो एक राजकीय नेता या प्रधानमंत्री की नहीं, बल्कि एक भक्त की थी। उन दवे ने बताया कि हमने ऋषि सुनक को पूरा अक्षरधाम मंदिर दिखाया और बाद में उनको मंदिर का एक मॉडल भी गिफ्ट में दिया, ताकि उनको मंदिर की याद रहे। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी दोनों ही एकदम श्रद्धावान इंसान हैं। अक्षरधाम मंदिर के डायरेक्टर ज्योतिरादित्य दवे ने ये भी बताया कि वहां आने के बाद मंदिर में ऋषि सुनक ने आरती की, संतों से मिले। इस दौरान उन्होंने सारे देवताओं की मूर्तियों के सामने फूल रखे। उनकी पत्नी ने भी पूजा अर्चना की। ऋषि सुनक ने इसके बाद कहा कि मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं आता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मुख्य मंदिर में उन्होंने अपना समय बिताया। उन्होंने मंदिर से बाहर जूते उतारे और नंगे पैर आगे गए। उन्होंने अपने जूते रिसेप्शन के पास ही रख दिए थे। उनसे मिलकर हमें लगा कि वह सनातन में काफी ज्यादा करीब है। वही आपको बता दें, अपने इस दौरे को लेकर उन्होंने भी इसकी जानकारी दी। अपने हिंदू जड़ों पर गर्व व्यक्त करते हुए ऋषि सुनक ने उम्मीद जताई थी कि G20 शिखर सम्मेलन के बीच उन्हें भारत के एक मंदिर का दौरा करने का समय मिल सके। हिंदू होने पर जताया गया गर्व। ऋषि सुनक ने एक दिन पहले मीडिया से बातचीत में कहा, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। मेरा पालन पोषण इसी तरह हुआ है और मैं ऐसा ही हूँ। उम्मीद है कि जब मैं अगले कुछ दिनों तक यहाँ रहूंगा तो मैं मंदिर जा सकता हूँ। हमने हाल ही में रक्षाबंधन भी मनाया था। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। सुनक के यहाँ पत्नी अक्षता के साथ स्वामी नारायण के दर्शन भी किए। ऋषि सुनक बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच अपने काफिले के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे थे। इस दौरान हल्की बारिश भी हो रही थी, जिस वजह से सुनक और उनकी पत्नी अक्षरधाम मंदिर परिसर में छाता लिए भी नजर आए। तो आप देखिए किस तरीके से बड़ी ही सुंदर तरीके से अगर आप कहेंगे तो उनका दर्शन भी जो है उन्होंने किया, भगवान के दर्शन किए, मंदिर भी गए, वहां पर कई सारे संतों के साथ भी नजर आए। जो इनकी
आस्था को लेकर बताता है कि कितनी ज़्यादा आस्था जो है ऋषि सुनक का, आप कह सकते हैं कि सनातनी धर्म के मानने वाले प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के पहले ऐसे आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री हैं, और ऐसे में इनका बॉन्ड भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बेहद ज़्यादा आप कह सकते हैं करीबी नजर आया। सिर्फ यही नहीं, अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करने के बाद वो राजघाट पहुंचे। सुनक का जब राजघाट पहुंचे तो अपने हाथों में बंधी राखी और रक्षा सूत्र को बचाते हुए दिखे। सुनक ने के लिए दोनों बहुत मायने रखते हैं। दरअसल सुनक अपने हिंदू होने को लेकर जो है खुलकर बात करते हैं। हिंदुत्व और भारतीय त्योहारों को लेकर सुनक ने यह भी कहा कि मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक हिंदू हूं, मैं इसी तरीके से पला बड़ा हूं। उन्होंने रक्षाबंधन का भी बात कही कि हाल ही में उन्होंने रक्षाबंधन मनाया। उन्होंने भी कहा कि मेरे बहनों ने मुझे राखी बांधी है और जन्माष्टमी अच्छे से नहीं मना सका, लेकिन मैं मंदिर जाने की कोशिश करूंगा। मेरे लिए आस्था बेहद खास है, यह हर किसी के जीवन में मदद करती है। जब आप तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं तो इससे आपको काफी मदद मिलती है, आस्था से आपको ताकत मिलती है, संकल्प मजबूत होता है। सुनक ने यह भी कहा कि मेरी पत्नी भारत की बेंगलुरु से है, हमारी बेंगलुरु में शादी हुई। जब हमारे बच्चे नहीं हुए तो हमने काफी समय दिल्ली में बिताया और हम यहाँ पर अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट जाने की कोशिश करेंगे। यह मेरे लिए बेहद खास है और भारत आना, मैं कामना करता हूँ कि भारत G20 का सफल और जबरदस्त मेजबानी करे। प्रधानमंत्री सुनक करने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट पहुंचे थे। ऋषि सुनक ने भी राजघाट में आपको बता दें कि राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि जो है दी है। और इसके बाद रूस के विदेश मंत्री सर्जेव लॉवरेव, तुर्की के राष्ट्रपति रिकेप जो है, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया, जर्मन चांसलर ओलिफ स्लोज, इस तरीके से कई सारे आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है G20 में शामिल होने के लिए आए हैं। और उन सभी ने जो है आप कह सकते हैं राजघाट, उसके बाद आपको बता दें कि वो सभी राजघाट पर भी गए थे कि करके महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने नेताओं का यहाँ जो है स्वागत भी करते वो नजर आए। तो साफ तौर पर अगर आप कहेंगे तो G20 की मेजबानी कर रहा भारत लगातार इस वक्त अगर आप देखेंगे तो नई नई तस्वीरें सामने आ रही है, नई नई चीजें, बातें जो है सामने आ रही है। ऋषि सुनक ने अपने एक्स पोस्ट पर भी बताया कि G20 कितना उनके लिए खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की और बातें अपनी तरफ से कही है कि किस तरीके से एक अलग एक्सपीरियंस भी उनका इसे लेकर रहा है। तो खुशी भी अपनी जो है व्यक्त करते नजर आए। तो अक्षरधाम मंदिर में पहले दर्शन किया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजघाट भी पहुंचे हुए थे, वहां पर श्रद्धांजलि भी उन्होंने अर्पित की। उसकी भी कई सारी तस्वीरें सामने आई। उन्होंने पोस्ट करके भी लिखा कि दो नेशन है, दो आप कह सकते हैं कि देश है, एक ही जो है एम्बिशन है, एक एम्बिशन जो हमारे वैल्यूज है जो एक दूसरे से बहुत मैच करते हैं, हमारे लोगों के बीच हमारा जो कनेक्शन है और हमारा जो क्रिकेट के लिए पैशन है, ये सब एक जैसा ही है। तो इस दौरान उन्होंने कई सारी तस्वीर जो है साझा की। लोग काफ़ी उनकी तारीफ कर रहे हैं कि एक पहला ऐसा व्यक्ति है जो इस तरीके से बहुत ही प्राउडली अगर आप कहेंगे कि सनातन धर्म को लेकर खोलकर बात भी करते हैं। और एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह पे प्रधानमंत्री हैं जहां पर अगर आप कहेंगे कि ब्रिटिश आप कह सकते हैं कि आबादी है ज़्यादातर, लेकिन स्टिल वो कहेंगे सनातन धर्म का एक बड़ा एग्जाम्पल वो सेट करते नजर आते हैं। गायों को खाना खिलाने से लेकर अगर आप कहेंगे तो मंदिर जाने तक, दर्शन करने तक, और यहाँ आने के बाद भी अपने आप कह सकते हैं संस्कृति को आगे लेकर चलने तक वो हर चीज़ जो है कर रहते हुए नजर आ रहे हैं। राजघाट भी गए, मंदिर में दर्शन किए, संतों के साथ भी उनकी तस्वीर देखने के लिए मिली है। और ऋषि सुनक इसी वजह से काफ़ी तारीफ भी हो रही है। शुरुआत से जब वो प्रधानमंत्री बने थे तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया गया था। और अब वो खुद भी लिखते हैं कि दो नेशन है लेकिन एम्बिशन एक ही है। और इसी वजह से अगर आप कहेंगे तो अब लोग जिस तरीके से वो मंदिर गए हैं, दर्शन किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, तो लोग तारीफ उनकी कर रहे हैं कि हमेशा एक बड़ा एग्जाम्पल जो है ऋषि सुनक सेट करते रहते हैं कि दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी आप जो है कर सकते हैं, लेकिन अपने धर्म को उसके साथ साथ आप लेकर चल सकते हैं। सनातनी है और इसको आप गर्व से कह सकते हैं कि हाँ सनातनी है और सनातन धर्म का पालन करते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।